Welcome you all in this session. This is Module 1, Lecture number 3. I am Shubham Kumar. I am teaching you in Highway Engineering. In previous two lectures, we will discussing about importance of road in India and different type Nagpur and Lucknow plans of and classification of roads according to Nagpur plans and Lucknow plans, their features and their future perspectives of Lucknow plan and Nagpur plan. Okay, the first road development plant was Nagpur plan, and its implementing year is 1943 to 1963. Okay, and Lucknow plan was the third development plant of road development plant of India, and its implementation year is 1981 to 2001. If you don't watch those two videos, please go and watch them, then watch this video. ठीक है, in this video we will discuss urban classification of road. According to urban classification, road are classified as 5 categories. First is expressway, second arterial street, sub arterial street, collectoral street and a street road या local street road. Okay, the expressway, जो देखो ये अर्बन क्लासिफिकेशन क्या है कि हमारा सिटी में जो कोई भी अर्बन एरिया में वहाँ पे जो रोड को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, रोड का अलग अलग टाइप होता है. ठीक है, देखो कि विलेज में रोड अलग तरह का होगा और शहर में रोड अलग होगा, क्योंकि शहर में अपार्टमेंट्स, गली, ये सब चीज़ मिलता है, तो रोड अलग अलग तरह का है. तो सबसे पहला तो एक्सप्रेस वे है, जो सबसे हायर कैटेगरी का रोड है. ठीक है, द सिटी रोड विच आर रिजर्व फॉर मोटर ट्रैफिक विथ फुल और पार्शियल कंट्रोल एसेस एंड आर प्रोवाइडेड विथ ग्रेड सेपरेशन एट इंटरसेक्शन. देखो ग्रेड सेपरेशन एंड इंटरसेक्शन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे आगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वाले चैप्टर में. ये इसको हम लोग एक्सप्रेस वे बोलते हैं. देखो एक्सप्रेस वे में क्या पॉइंट है, दे आर जनरली कंस्ट्रक्टेड टू हैव डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन मेजर पॉइंट्स ऑफ ट्रैफिक जनरेशन और इन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट. जो भी कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है उसके डायरेक्ट कनेक्शन, उससे हमारा इसका क्या होता है कनेक्शन काफ़ी, उसके डायरेक्ट कनेक्शन में ये रोड जुड़ा होता है. ठीक है, एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट से दूसरे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है ये. और इस पर तीसरा बात क्या है कि जो व्हीकल्स का स्पीड होता है वो काफ़ी हाई तक इसमें परमिटेड रहता है. ठीक है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इस पर हम लोग काफ़ी हाई स्पीड तक इसमें जा सकते हैं. स्पीड लिमिट इसका कुछ ज़्यादा होता है अदर टाइप ऑफ रोड से, जितना कि हम लोग जैसे जानते हैं नेशनल हाईवे. तो नेशनल हाईवे में जो प्लेन एरिया अगर है तो प्लेन एरिया में 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट है, लेकिन जो एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे में जो हमारा स्पीड लिमिट हो जाता है वो 120 किलोमीटर तक का होता है. ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि कम ड्यूरेशन में हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं ज़्यादा स्पीड के साथ. ठीक है, नाइदर द लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ द गुड्स इज परमिटेड ऑन दिस एक्सप्रेस वे. देखो दूसरा पॉइंट आ रहा है मेरा कि जो यहाँ पे एक्सप्रेस वे पे जो होगा गुड्स का लोडिंग और अनलोडिंग जो है परमिटेड नहीं होगा. मतलब कोई भी सामान का ढुलाई जो अगर हम कर रहे हैं रोड के थ्रू, तो उस पर क्या होगा कि वहाँ पे हम रोड पे ही जो है उतार के वहाँ पे लोड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, या फिर वहाँ पे हम लोग सामान न लोड कर सकते हैं ना अनलोड कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये परमिटेड नहीं होता है. मतलब आप सामान कहीं से भी लोड करके लाइए ट्रक में या कोई भी जो भी गुड्स वाला व्हीकल्स है उस पर, और सीधा एक्सप्रेस वे पे चलते जाइए. ठीक है, एक्सप्रेस वे पे जो है परमिशन नहीं होता है गाड़ी को रोक के जो है वहाँ पे सामान को उतारा जाए. ठीक है, इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम होगा. और जो स्पीड लिमिट है, जो टाइम, जिसका जो पर्पस है एक्सप्रेस वे बनाने का कि कम ड्यूरेशन में हम लोग ज़्यादा दूरी तक पहुंच सकें, एसेसिबल ज़्यादा हो जाए, जल्दी ज़्यादा एसेस कर पाएँ, तो वो पर्पस पूरा नहीं होगा. ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे नाइदर लोडिंग और नॉर अनलोडिंग ऑफ द गुड्स इज परमिटेड. ओके, उसके बाद जो है हमारा पेडेस्ट्रियन टू कैन नॉट क्रॉस द एक्सप्रेस वे. जो पैदल चलने वाले यात्री है पेडेस्ट्रियन, वो भी, उनको भी यहाँ पे परमिट नहीं किया जाता है. क्योंकि देखो अगर एक्सप्रेस वे में क्यों होता है, क्या होता है कि एक तो हाई स्पीड व्हीकल है, अगर यहाँ पे परमिटेड किया जाएगा पेडेस्ट्रियन को तो क्या होगा, एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, और व्हीकल्स को भी मूव करने में परेशानी होगा. तो इसलिए यहाँ पे पेडेस्ट्रियन मूवमेंट को जो है परमिट नहीं किया जाता. ये सारा पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक तो पहला क्या हुआ कि ये इंडस्ट्रियल एरिया से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है. दूसरा क्या है,
दूसरा क्या है कि इस पे लोडिंग अनलोडिंग नहीं किया जा सकता है। ट्रैफिक का मूवमेंट स्पीड जो है काफ़ी हाई हो सकता है इसमें, ठीक है। और पेडेस्ट्रियन मूवमेंट जो है, पेडेस्ट्रियन का क्रॉसिंग जो है, मतलब पब्लिक का क्रॉसिंग जो है इस पर रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। ये सारा एक्सप्रेस वे का फीचर हुआ। नेक्स्ट है हमारा आर्टियल स्ट्रीट। आर्टियल स्ट्रीट्स रोड जो है, द सिटी रोड विच आर मींट फॉर थ्रू ट्रैफिक यूजुअली ऑन कंटिन्यूअस रूट आर कॉल्ड आर्टियल स्ट्रीट। Arterial streets are generally spaced as late 15 km in developed business center and whereas in less important area they may be 8 km apart, ठीक है। जो डेवलप्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, बिजनेस इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, उससे ये क्या होता है, आर्टियल स्ट्रीट 15 किलोमीटर की स्पेसिंग में रहता है। और लेस इम्पोर्टेंट जहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे 8 किलोमीटर अपार्ट होता है। आर्टियल रोड्स आर ऑल्सो डिवाइडेड हाईवे विथ फुल और पार्शियली कंट्रोल्ड एसेस, ठीक है। इसमें भी जो है एसेस का क्या होता है, फुल कंट्रोल तो नहीं होता है लेकिन पार्शियली कंट्रोल होता है इसमें। एसेस का कंट्रोल का मतलब हुआ कि स्पीड का कंट्रोल, ठीक है। स्पीड का कंट्रोल, लोडिंग अनलोडिंग, ये सारा चीज़ वो आता है कंट्रोल एसेस। पार्किंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग आर केयरफुली रेगुलेटेड। देखो पार्किंग इस पर जो भी होगा वो क्या होगा, रेगुलेटेड होगा, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन में दिया जाएगा। मतलब ऐसे ही हम रोड पे पार्किंग, यहाँ पे आर्टियल स्ट्रीट पे कोई पार्किंग मतलब ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक टाइम लिमिट, एक टाइम फ्रेम होगा या फिर एक लिमिटेड होगा वो जगह, वहाँ पे ही पार्किंग किया जा सकता है। लोडिंग अनलोडिंग भी यहाँ पे क्या होता है, रेगुलेट किया जाता है कि कहाँ पे हम लोडिंग कर सकते हैं। कहीं पे भी बीच रोड में जो है हम लोडिंग या अनलोडिंग यहाँ पे भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि पेडेस्ट्रियन आर परमिटेड टू क्रॉस दैम एट इंटरसेक्शन ओनली। देखो तो एक्सप्रेस वे में और थोड़ा यहाँ पे आर्टियल स्ट्रीट में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे पेडेस्ट्रियन का मूवमेंट किसी भी पॉइंट पे हम लोग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे पेडेस्ट्रियन मूवमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। लोग जो है पैदल चलने वाले लोग जो है वहाँ पे मूव नहीं कर सकते, ना तो फुटपाथ पे ना फिर किसी रोड के इंटरसेक्शन पे, बीच वाले पॉइंट पे जो उसको बोलते हैं ना जेब्रा क्रॉसिंग, वो भी नहीं। लेकिन जो आर्टियल स्ट्रीट है, आर्टियल स्ट्रीट में जो होगा कि पेडेस्ट्रियन मूवमेंट परमिटेड होता है, लेकिन कहाँ पे, सिर्फ इंटरसेक्शन पे जो है पेडेस्ट्रियन मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सब आर्टियल स्ट्रीट, द सिटी रोड विच आर प्रोवाइडेड एट लोअर लेवल ऑफ ट्रेवल मोबिलिटी देन आर्टियल स्ट्रीट। देखो यहाँ पे जो ट्रैवल मोबिलिटी होगा, लगभग सारा फीचर इसका भी आर्टियल स्ट्रीट के जैसा ही होगा, लेकिन इसमें जो ट्रैवल मोबिलिटी होगा, मतलब जो है थोड़ा सा जो यहाँ पे वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा। आर्कल्स देयर स्पेसिंग में भी वेरी फ्रॉम 0.5 किलोमीटर इन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और टू 3 to 5 किलोमीटर इन सब अर्बन एरियाज। लोडिंग एंड अनलोडिंग आर यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड। इस पर भी जो लोडिंग और अनलोडिंग क्या होगा कि रिस्ट्रिक्टेड होगा। और पेडेस्ट्रियन आर अलाउड टू क्रॉस दीज हाईवेज एट इंटरसेक्शन। और इस पर भी जो होगा पेडेस्ट्रियन को अलाउ किया जाएगा क्रॉस करने के लिए इंटरसेक्शन पे, केवल इंटरसेक्शन पे, कहीं पे भी नहीं, ठीक है। और देखो इस पर भी लोडिंग और लोडिंग क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। ये सारी चीज़ है इसमें भी। नेक्स्ट है हमारा कलेक्ट्रल स्ट्रीट, द सिटी रोड विच आर कंस्ट्रक्टेड फॉर कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम लोकल स्ट्रीट्स and also to provide an access to arterial and sub-arterial areas are called collector streets. These are located in residential, business and industrial areas. These roads are accessible from the buildings along them. Parking restrictions are few and two during peak hours. देखो इसमें क्या होगा कि ये एसेसिबल रोड होगा, कहाँ से, बिल्डिंग से भी, किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग से, किसी बिजनेस एरिया से या किसी इंडस्ट्रियल एरिया से, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि इस पर पार्किंग रिस्ट्रिक्शन होगा, लेकिन पार्किंग रिस्ट्रिक्शन उस टाइम पे होगा जब यहाँ पे क्या पीक आवर है। पीक आवर कहने का मतलब होगा कि जिस टाइम ड्यूरेशन में के लिए क्या हो कि ट्रैफिक वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो। ट्रैफिक वॉल्यूम कहने का मतलब हुआ कि एक यूनिट टाइम में कितना व्हीकल किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से पास कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। जैसे कि मान लो 1 घंटे में हम एक जगह पे खड़े हैं और 1 घंटे में वहाँ से 500 व्हीकल पास कर रहा है, तो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या हुआ उस सेक्शन पे, पर्टिकुलर सेक्शन पे, 500 व्हीकल पर आवर। तो देखो ट्रैफिक वॉल्यूम जिस टाइम पे ज़्यादा हाई होगा उस टाइम पे जो है वहाँ पे पार्किंग अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस टाइम पे ट्रैफिक वॉल्यूम लो होगा वहाँ पे पार्किंग अलाउ किया जाएगा कलेक्ट्रल स्ट्रीट रोड पे, ठीक है। नेक्स्ट है लोकल स्ट्रीट,
लोकल स्ट्रीट रोड क्या है? द सिटी रोड विच प्रोवाइड एन एक्सेस टू रेसिडेंस बिजनेस एंड अदर बिल्डिंग्स आर कॉल्ड लोकल स्ट्रीट। लोकल स्ट्रीट रोड सीधा शहर का जो रोड है, हम लोग जो शहर में जो अपार्टमेंट्स है, जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग से निकलने के बाद जो जो सीधा रोड हमको मिलता है तुरंत घर के सामने वाला, वो रोड हो गया लोकल स्ट्रीट रोड। ठीक है, ये इसलिए क्या कहा जा रहा है कि ये जो है एसेस टू रेसिडेंस बिजनेस एंड अदर बिल्डिंग्स, ये किसी तरह का भी बिल्डिंग को क्या करता है, एसेस कर सकता है इसमें। द ट्रैफिक कैरिड आइदर ओरिजिनेट्स और टर्मिनेट अलोंग द लोकल स्ट्रीट। लोकल स्ट्रीट से क्या होगा, ट्रैफिक ओरिजिनेट भी ओरिजिनेट होगा। अगर कोई घर से निकल रहा है बाइक लेके या गाड़ी लेके, तो फोर व्हीलर लेके, तो क्या होगा, वहाँ से ट्रैफिक ओरिजिनेट हो रहा है, या फिर कहीं से लौट के आ रहा है तो ट्रैफिक वहाँ पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, लोकल स्ट्रीट में डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंट ऑफ एडजॉइनिंग एरिया, लोकल स्ट्रीट में भी रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल। ठीक है, जिस एरिया में जैसे कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया में है तो वहाँ पे जो जो वहाँ के जो सामने में लोकल स्ट्रीट रोड होगा वो इंडस्ट्रियल हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग वाला एरिया है तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पर जैसे कोई टाउन में कोई एक मोहल्ला है या कॉलोनी है तो वहाँ पे जो होगा वो रेसिडेंशियल स्ट्रीट लोकल स्ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल हो सकता है लोकल स्ट्रीट। एलोंग लोकल स्ट्रीट पेडेस्ट्रियन में मूव फ्रीली एंड पार्किंग में बी परमिटेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। देखो इसमें क्या होगा कि लोकल स्ट्रीट में पेडेस्ट्रियन जो है मूव कर सकता है फ्रीली। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सुबह अपना घर से निकलते हैं तो लोकल स्ट्रीट रोड पे क्या कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं पैदल, तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। और लोग अपने घर के आगे में कोई लोकल स्ट्रीट रोड है, उस रोड के बगल में किनारे में क्या करते हैं, पार्किंग भी अपने व्हीकल को करते हैं, तो इसलिए पार्किंग रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ पे नहीं होता है। और पेडेस्ट्रियन मूवमेंट पे भी कोई इंटरसेक्शन नहीं होता है, ये सॉरी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि पिछले वाले जो क्लासिफिकेशन था उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन था सारे में। ठीक है, लेकिन इसमें वैसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लोकल स्ट्रीट रोड में पेडेस्ट्रियन मूवमेंट फ्रीली हो सकता है और पार्किंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखो ये सब में फील आ जाएगा अगर हम अर्बन कोई भी शहरी क्षेत्र के रोड को विजुलाइज करोगे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट ये यूनिट समाप्त होता है। अब नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखेंगे रोड इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे। ओके, थैंक यू।